गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जिसके मन में गुरु का ज्ञान बस जाता है, फिर वो गुरसिक अपने गुरु के लिए ही जीता है और अपने गुरु के लिए ही मरता है और अपना सब कुछ गुरु के ऊपर न्योछावर कर देता है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी ये स्टोरी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सात संगत जी कहते हैं, दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के तीक्ष्ण यानी कि तेज शस्त्रों से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े थे। सम्राट का विशेष अंगरक्षक सामंत संयम राय भी बुरी तरह से घायल हो गया था। तन में प्राण तो थे पर उठने की जरा भी शक्ति नहीं थी। युद्ध बंद हो चुका था। जगह जगह पर सैनिक बेहोशी की अवस्था में पड़े हुए थे। इसलिए गिद्धों के झुंड आकाश में मंडराने लगे और वे बेहोशी की स्थिति में पड़े हुए सैनिकों को नोच नोच कर खाने लगे। कुछ गिद्ध पृथ्वीराज की ओर बढ़ने लगे। संयम राय ने देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह सोचने लगा, मैं महाराज का अंगरक्षक हूँ। मेरी आंखों के सामने गिद्ध मेरे स्वामी के शरीर को नोच नोच कर खाएं और मैं देखता रहूं, यह ठीक नहीं है। मेरे शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं है जिससे मैं गिद्धों से अपने स्वामी को बचा सकूं। उसे अपनी असमर्थता पर आंसू आ गए। उसने बहुत कोशिश किया पर वह अपने स्थान से उठ नहीं सका। बहुत सोच विचार करने के बाद उसे एक उपाय सूझा। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने अपने निकट पड़ी चमचमाती हुई तलवार उठाई और अपने शरीर का मांस काट काट कर गिद्धों की तरफ फेंकने लगा, जिससे मांस खाने वाले गिद्ध उन बोटियों को खाने लगे। वे मानवों के तन को नोचना भूलकर सीधे प्राप्त मांस खाने लगे। संयम राय ने सर्वोच्च सबसे ऊंचा बलिदान अपने महाराज के लिए देते हुए अपने तन को अपने स्वामी अपने महाराज के आगे समर्पित कर दिया और उन्हें बचा लिया। सात संगत जी, ये तो एक दुनिया का सम्राट था। दुनिया का सम्राट था, फिर भी उसके सेनापति ने, उसके अंगरक्षक ने अपने सम्राट को बचाने के लिए अपना शरीर बलिदान कर दिया। लेकिन हमें तो सारी दुनिया का स्वामी ये निरंकार मिला हुआ है, हमें सतगुरु निरंकार मिला हुआ है। हमारा भी यही फर्ज बनता है कि हमारा सतगुरु जो भी हमें कहे हम उसे तुरंत करें और अपना तन मन धन अपने गुरु के आगे समर्पित कर दें। इस तरह हमें भी ये स्टोरी से यही सीखने को मिला है कि मन बेचे सतगुरु के पास 30 सेवक के कार्य रास, जो अपने आप को अपने सतगुरु के आगे अर्पण कर देता है, फिर उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। उसके सारे काम पूरे हो जाते हैं। जिस काम के लिए वो संसार में आया है वो काम भी पूरा हो जाता है। फिर उसके मन में कोई ऐसी कामना नहीं रहती है कि मेरी कोई इच्छा रह गई है। वो गुरु के लिए ही गुरसिक जीता है और गुरु के लिए ही मरता है। संगत जी, हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज
किस तरह हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते रहे और किस तरह वो 36 साल तो क्या, वो बचपन से ही इस मानवता पर समर्पित रहे। कहते हैं कि संसार में जितने भी गुरु पीर वली पैगंबर आए उन सब का अपना अलग अलग अंदाज था, परंतु उनमें से श्री कृष्ण जी महाराज के अंदाज का तो कहना ही क्या। उनकी मनमोहनी सूरत और बांसुरी बजाकर मंत्र मुग्ध करने की कला ने उस समय के लोगों को तो दीवाना बनाया ही था, पर आज भी उनकी लीलाओं की चर्चा करके उनका मंचन देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और सोचते हैं कि काश हम भी उस समय को साक्षात देख पाते। इसी प्रकार संत निरंकारी मिशन में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपनी मनमोहक मुस्कान, खिलखिलाकर हंसने वाली कला और अपने गुरसिखों की बात सुनकर अच्छा कहने वाली अदा से अपने कांटेक्ट में आए सभी लोगों, क्या बच्चा, क्या नौजवान और क्या बुजुर्ग, सभी को अपना ऐसा दीवाना बना दिया था कि हर कोई बाबा जी के पास रहने के लिए उतावला रहता था। बाबा जी अपने हर गुरसिख को प्यार से सराबोर कर देते। उन्होंने अपने हर गुरसिख को उसके दुख के समय में ऐसे गले लगाया और प्यार दिया कि गुरसिख इतना प्यार पाकर अपने दुख को भूल जाता था। उन्होंने हमारी वो सारी मन की मुरादें पूरी की जो हमारे लिए सुखदाई बनी, लेकिन उस समय हम सबसे एक भूल अवश्य हुई कि हम बाबा जी को तो पूरे मन से प्यार करते रहे, परंतु हम आपस में उतनी गहराई से प्यार नहीं कर पाए। बाबा जी को हमारे आपसी प्यार की कमी वाली बात अच्छी नहीं लगती थी, परंतु उन्होंने हमें कभी भी हमारी इस कमी को चितारा नहीं, बस सहज रूप से यही समझाते रहे कि जब आपसी प्यार होगा तभी विश्व भर में प्यार का विस्तार किया जा सकेगा। कुछ भी हो, माता सतगुरु माता सुविंदर हरदेव जी महाराज जी ने भी हमें हमारी गलती बताई और हमें कसम लेने को कहा कि कुछ भी हो बस प्यार ही प्यार हो, बस प्यार ही प्यार हो। अब तो हर सच्चा गुरसिख गुरु द्वारा दिए गए वचनों पर खरा उतरे और उसके दिखाए रास्ते पर चले। अंत में बाबा जी के लिए यही पंक्तियाँ, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। हम सतगुरु को कभी भी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। किस तरह वो एक एक गुरसिख की भावना की कदर करते और एक एक गुरसिख के भाव को जानते और उसे पूरा करते। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीठ पछानत। ये अंतर्यामी घट घट वासी हर घट की जानता है, इसलिए हम हर घट का आदर सत्कार करते चले जाएं। कहते हैं कि हर घट मेरा साईं बैठा, सोनी सेज न कोए, बलिहारी वहाँ उस घट को जिस घट में ये प्रकट होए। हम हर घट का आदर सत्कार करें। हर घट में मेरा ये सतगुरु समाया हुआ है। इस निरंकार की ज्योति हर एक में है जो सतगुरु ने हमें दिखाई है, इसलिए हम हर एक संत महात्मा का भी आदर सत्कार करते चले जाएं। अगर हम गुरु को खुश करना चाहते हैं तो साथ संगत जी भाव के ऊपर भी दासी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की बात रखेगी कि किस तरह ये अंतर्यामी हर एक के भाव की कदर करता रहा। एक बार गुरु पूजा दिवस के अवसर पर आदरणीय महात्मा खेमराज चड्डा जी ने संगत में अनाउंस किया कि सभी महात्मा अपनी श्रद्धा के अनुसार दूध से आटा गूंथकर फुलके बनाकर लाए। जब सत्संग हो गया, बाबा जी की विचार हो गई। बाबा जी सत्संग के बाद लंगर हाल की तरफ जा रहे थे। एक सेवादार महात्मा बाबा जी से कहते हैं, बाबा जी हमारे साथ भी लंगर खा लो,
ऑलमोस्ट लंगर सभी खा चुके थे। कुछ ही सेवादार महात्मा रह गए थे। बाबा जी ने महात्मा जगत जी, महात्मा दिलबाग जी और भी जो महात्मा बाबा जी के साथ थे सभी को कहा चलो यहीं लंगर खा लेते हैं। लंगर में फुलके तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, चावल ही रह गए थे। सेवादार महात्मा सोचने लगे फुलके तो ख़त्म हो गए हैं, अब बाबा जी को क्या खिलाएंगे। इतने में सेवादार महात्माओं ने देखा एक बहन तेजी से दौड़ी हुई आ रही है और कह रही है मैं बहुत लेट हो गई हूँ, क्षमा करो, ये फुलके परवान कर लो। महात्मा हैरान हो गए। महात्मा हैरान हो गए और यह चमत्कार देखकर उन्होंने फुलके लिए और यह चमत्कार देखकर बहुत हैरान हो गए कि सच्चा बादशाह किस तरह लाज रखता है। उन्होंने उस बुजुर्ग माता से फुलके लिए और बाबा जी और सभी महापुरुषों को लंगर खिलाने लगे। इतने में एक महात्मा उस बहन को कहते हैं बाबा जी को लंगर खिलाना है। बाबा जी, वह बहन कहती है बाबा जी तो दूध से गूंथे हुए आटे की रोटी खाते हैं, मैं तो पानी से आटा गूंथ के रोटी बनाकर ये लंगर बनाकर लाई हूँ। मेरे पास माया नहीं थी कि मैं दूध खरीद सकती। मुझे मालूम होता कि सतगुरु बाबा जी ने फुलके परवान करने हैं, मैं कहीं से भी उधार लेकर माया और मैं दूध का इंतज़ाम कर लेती। वह महात्मा कहने लगे कि अभी बाबा जी आएंगे, आप बाबा जी से आशीर्वाद लेके जाना। तो वह बहन थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गई और जैसे ही बाबा जी ने लंगर खाया बाबा जी चलने लगे तो उस बहन ने बाबा जी को नमस्कार की और बाबा जी से माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी बाबा जी मुझे तो पता ही नहीं था कि ये फुलके ये बनाए हुए दासी के बनाए हुए फुलके आप जी परवान करेंगे। यहाँ पर तो कहा गया था कि दूध से आटा गूंथकर फुलके बनाकर लाने हैं, लेकिन मेरे पास तो इतनी माया ही नहीं थी कि मैं दूध लाकर दूध से आटा गूंथकर फुलके बना सकती। लेकिन अगर मुझे पता होता कि आप जी ने फुलके परवान करने हैं तो मैं कहीं से भी माया उधार ले आती और मैं दूध से आटा गूंथकर फुलके बनाकर लाती। सच्चे बादशाह मुझे माफ़ कर दो। आगे से बाबा जी ने कहा आपके बनाए हुए फुलके बहुत ही अच्छे लगे। इसमें से तो दूध की ही खुशबू आ रही थी। कैसे थे हमारे सतगुरु बाबा जी जो सबको नवाजते रहे, जो भी शरण आया तीस कंठ लगाया। सतगुरु ने सच्चे पातशाह ने अपने चरणों में हर एक को लगाया और हर एक को अपने चरणों से जोड़ के रखा। ज्ञान का दर्पण ले सतगुरु से अपने आप को जानेगा, कहे हर देव बंदे तू इस ईश्वर को पहचानेगा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें संपूर्ण हरदेव बानी की इन लाइनों द्वारा समझा दिया है कि ज्ञान रूपी आईना लेकर सतगुरु कि शरण में आकर ये ज्ञान रूपी आईना लेकर फिर संतों महापुरुषों की संगत करेगा तो कहते हैं कि हे बंदे तो तभी इस ईश्वर को पहचान पाएगा। ये घट घट में समाया हुआ है, ये रमा हुआ राम हर जगह है, कोई भी जगह इससे खाली नहीं है। जो भी शरण में सतगुरु की आ जाता है, सत्संग में आ जाता है, ये उसकी भावना को प्रवान कर लेता है। हम मन तो बनाएं सत्संग में आने का, मन तो बनाएं सेवा करने का। ये हर एक भाव की कदर करते हुए हर एक भाव को प्रवान कर लेता है। इसलिए कहते हैं कि साधु भूखा भाव का और कोई भाव इसके मन में नहीं होता, ये सिर्फ भाव का भूखा होता है जो श्रद्धा भाव से इसके चरणों में आकर नतमस्तक हो जाता है। ये उसको बिना मांगे
सब कुछ दे देता है। आओ दातार के चरणों में हर पल सतगुरु निरंकार का शुक्राना, साथ संगत माँ का शुक्राना ही करते चले जाएं। जिस तरह आप जिन्हें चरणों से जोड़ा है इसी तरह चरणों से जोड़ के रखना। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है। सच्चे पातशाह तेरे एहसान का कर्जा चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। मेरी हर सांस पर दाता फकत अधिकार तेरा है। मुझे जो भी मिला दाता तेरे दर से ही मिला है। हम सतगुरु के एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। मैं सतगुरु के चरणों में यही आशीर्वाद मांगती है, जिस तरह आप जिन्हें अपने चरणों से लगाया है इसी तरह अंतिम श्वास तक अपने चरणों पर से लगाए रखना। और जो भी हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज शिक्षाएं देकर गए हैं, प्रेम, नम्रता, विशालता, सहनशीलता वाली, और वही हम अपने जीवन में उन शिक्षाओं को मानते रहे, धारण करते रहे। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें कितना ये समझा रहे हैं कि हमने इस सत्य का प्रचार, मिशन का प्रचार हमने बोलों से नहीं कर्मों द्वारा करना है। तो हमने कर्मों द्वारा हर एक बात को मानते हुए अपने सतगुरु को रिझाना है। यही हमारी सच्ची भक्ति है, यही हमारी सच्ची बंदगी है। दासी ने विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर दे। और साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।